Hi guys, welcome to my channel Take Charge of Your Life. In this channel, I will talk about all those things जिनसे हम अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी मैं इस चैनल में जिनसे we can take charge of our lives. We can live a more peaceful, healthy and satisfying life. जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अभी 21 डेज तक मेडिटेशन अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे बिकॉज मेडिटेशन इज द फर्स्ट टूल टू मेंटल हेल्थ। अगर हम लोग मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो स्टार्टिंग हमें मेडिटेशन से करनी चाहिए। सो टुडे इज द डे 3 ऑफ मेडिटेशन एंड टुडे आई विल टेक यू ऑल टू अ फॉरगिवनेस मेडिटेशन या क्षमा ध्यान। आप सबको पता है कि किसी को फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी को क्षमा ना करके और वो चीज़ें अपने अंदर होल्ड करके, वो ग्रजेस अपने अंदर रख के हम अपने आप के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सालों साल बीत जाते हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक पीसफुल लाइफ जी सकें, बिना किसी नफरत के, बिना किसी क्रोध के। क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, क्रोध, नफरत, घृणा, जेलसी, चिंता, घबराहट, ये सब चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठी होके हमें फिजिकली भी बीमार कर देती हैं। क्यों सब लोग बीमार हो रहे हैं, होते हैं अपनी लाइफ में? बच्चे से लेके बड़े होने तक हम लोग बीमार होते रहते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि हम ये नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, इनको हम लोग रिलीज नहीं करते। सो फॉरगिविंग अदर्स इज गुड फॉर आवरसेल्व्स। ये हमारे लिए अच्छा है। आपको किसी को फॉरगिव उसके लिए नहीं करना है, आपको उसको फॉरगिव करना है आपके अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉरगिवनेस मेडिटेशन नाउ। आराम से बैठ जाइए। आप पलंग पर भी बैठ सकते हैं, आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं, या आप एक चेयर पर भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद करें और किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपको 15 मिनट तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने पूरे शरीर को देखिए। सर से शुरू होकर एक एक अंग को देखिए, अपनी आंखों को, अपने नाक को, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को और पूरे शरीर को स्कैन करिए फ्रॉम हेड टू टो। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। सर से लेकर पांव तक
सब रिलैक्स हो रहे हैं और धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। एक और सांस अंदर और धीरे से बाहर। कल्पना करिए कि आप गहरे नीले समंदर के पास हैं और ठंडा पानी आपके पैरों को छू रहा है। ठंडी ठंडी हवा आपको छू कर जा रही है। आपका मन और शांत और शीतल हो रहा है। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसको आप माफ करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को देखिए। क्या आपके मन में नफरत है या गुस्सा है? उन फीलिंग्स को दबाएं मत, उन्हें फील करें, घबराएं नहीं। क्या आपको स्ट्रेस है, नफरत है, हेट्रेट है? जो भी आ रहा है उसे फील करें। सोचें कि ये इंसान आपको कुछ सिखाने आया है। ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने आया है। उसने जो भी किया आपको एक सबक मिला। आपको और स्ट्रांग बनने में मदद मिली। अगर इस इंसान ने आपको कुछ नया सिखाया, जीवन से लड़ने की हिम्मत दी, तो वो इंसान आपका एक टीचर है। हमें ध्यान रहे कि इस जीवन में कोई भी दवाई मीठी नहीं होती। दर्द ही हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। दर्द ही है जो हमें बदलने की ताकत रखता है। तो वो इंसान जिसने आपको कुछ सिखाया, वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। अब आप शांत हो रहे हैं और शांत हो रहे हैं। आपका गुस्सा शांत हो रहा है। आप और निर्मल और पीसफुल हो रहे हैं। अब आप यहां एक चॉइस लीजिए कि मैं नफरत, घबराहट, चिंता, डर, गुस्सा, तनाव, कोई भी नेगेटिव फीलिंग अपने मन मस्तिष्क में नहीं रखूंगा, क्योंकि इस नेगेटिविटी से मैं खुद ही बीमार हो रहा हूं। तो अपनी भलाई के लिए मुझे उस इंसान को माफ करना ही होगा। अब यहां आप उस इंसान को माफ करें और अपने आप को कहें कि दूसरों की गलती की सजा मैं खुद को नहीं दे सकता। उस इंसान को माफ कर दें और बोलें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव यू। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आई एम रेडी टू फॉरगिव यू। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उस इंसान को क्षमा कर पाया। थैंक यू सो मच। अब समय है मेडिटेशन से बाहर आने का।
अपनी उंगलियों को हिलाइए, अपनी गर्दन को हिलाइए, धीरे धीरे लेफ्ट राइट। दोनों हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पर रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेडिटेशन बहुत रिलैक्सिंग लगी होगी। कभी भी कोई ऐसी समस्या आपको आए लाइफ में जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी देर इस ध्यान में बैठिए और सोचिए कि क्षमा करना मेरे लिए अच्छा है, मेरी भलाई है इसमें। अगर मुझे बीमारियों से दूर रहना है तो फॉरगिवनेस, क्षमा मुझे सीखना होगा। Okay guys, thank you so much. I'll see you tomorrow. Bye. Take care.